अमृतसर से 25 बाघा बॉर्डर है, 25 किलोमीटर मेरा देखा हुआ है पाकिस्तान की हद। और बाघा बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूरी पर अभी जो पाकिस्तान में आ गया, अमृतसर से 30-40 किलोमीटर दूरी पर कोई जगह थी, वहां शाह साहब रहते थे। शाह साहब की कृपा हुई तब बुल्ला शाह को शांति मिली। उसके पहले बुल्ला एक किसान का नौकर था। हल चलाते चलाते 2 घंटे हो जाते तो बैल बेचारे आराम करें। बैलों को पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद छायादार वृक्ष के नीचे टिल्ले पर ध्यान मग्न हो गया, क्योंकि दोपहर हुई। भोजन, मानसिक भोजन संतों को कराते थे। मन से ही संत आए हैं, चावल परोस दिए, रोटी परोस दी, सब्जी परोस दी। ऐसे मानसिक भोजन करा रहे थे। मानसिक भोजन कराते कराते देखा कि गर्मी है तो दही देना भी जरूरी है। मानसिक था तो हाथ में लोटा था पानी का, उसको दही के भावना से संतों को अर्पण करना था। इतने में उनका सेठ आ गया। देखा कि बैल तो छाया में हवा खा रहे हैं। ये कहाँ गया नौकर, बुलिया कहाँ गया? इधर उधर देखा, गुस्सा आया। कामचोर है, उसको पता ही नहीं कि इतना ईमानदार नौकर है। देखा कि वो उधर बैठा है, आंखें बंद करके पीछे खड़े रहे। ध्यान से सुनना। हाथ में लोटा है, जोर से लात मारी कि क्या ढोंग है। तो लोटा था तो पानी का, लेकिन जब ढुला तो दही बन गया। जमींदार चकराया, अरे बुलिया ये क्या है? बोले महाराज, मैं संतों को पंगत करा रहा था, गर्मी थी तो मैं उनको दही अर्पण करना चाहता था मन से। तो लोटा भरा हुआ उठाया और ये दही है, आप लो। इतने में आपकी लात लगी तो दही बन गया। जमींदार बोला, मुझे तुम माफ करो, मैं तुमको नौकर मानता था, लेकिन तुम संतों की मानसिक पूजा से इतने मान हुए हो कि पानी दही बन जाता है। वो जमींदार उनका सेवक हुआ। ध्यान से वापस मानसिक पूजा करता, ईश्वर को पाने के लिए उपाय खोजता। जो जैसा उपाय बताए वो ऐसा साधन करता, जैसा उपाय बताए ऐसा ग्रंथ ले आता। किसी मजहब को अथवा किसी उपाय बताने वाले को बुलाने, अनसुना नहीं किया, अनदेखी नहीं की। 40 साल बीत गए। हृदय में तूफान लगा कि जो जो बताते थे वो करता था मैं, लेकिन अभी तक आत्म शांति नहीं मिलती। परमात्मा का दर्शन, अल्लाह का दर्शन, ये वो सब का फल ही है आत्म शांति, जो संतोष, तृप्ति। गुरु रहमत करे तो ऐसे भी तृप्ति हो जाती है आज्ञाकारियों को। 40 साल की मेहनत के बाद भी वो तृप्ति, संतुष्टि अच्छा सा लगे, वहाँ बयान नहीं होता। देवता आकर भी वरदान देगा, चीज वस्तु मिलेगी, उससे भी संतुष्टि, तृप्ति तो चाहिए। तो पहुंचे हुए फकीर तो ऐसे ही तृप्त कर देते हैं आज्ञाकारियों को, अधिकारियों को। तो पहुंचे हुए संत नहीं मिले तब तक 40 साल तक इतना ज्ञान, इतने नियम, इतने व्रत, इतना कुछ करके
बोझिला हो गया था, टेंशन में आ गया था, वो सीधा सो भी नहीं सकता था, दिमाग टेढ़ा हो गया था किताबों के ज्ञान से। जब इनायत शाह तुम्हारे अमृतसर से बागा बॉर्डर 25 किलोमीटर हम जाके आए थे, तुम भी थे, वहां से 15-20 किलोमीटर दूरी गांव में रहते थे इनायत शाह, ब्रह्मज्ञानी संत। उनके चरणों में गए और उन्होंने तो बस स्पर्श, वाइब्रेशन, संकल्प, बुल्ला को जो शांति मिली, जो आनंद मिला, वो 40 साल की पुस्तकों से उनसे इससे भी नहीं मिला था वो आनंद। अवगुण चित्तानाधारो, ये करने से भी नहीं मिला था जो गुरु की रहमत से, वाइब्रेशन से बुल्ला को मिला। घर आए, सारे किताबें फेंक दी दरिया में और खुलेआम कहने लगे, तस्बीह तोड़, किताबें फेंक पानी में, माला वाला तोड़ दो, किताबें पानी में फेंको। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, न जा मक्के न जा काशी। मंदिरों में, मक्कों में क्या रखा है? हाजरा हजूर ब्रह्मज्ञानी संत नहीं मिले तब तक बोझा उठाना काहे को। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी गुरु के बिना सब धक्के खा रहे। कुएं में भांग पड़ी है और वो भांग का पानी पी पी के सब मत वाले हैं। कभी ये करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ये करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, बीटेक करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ये मैंने मिलाया। ऐसा करूंगा, सीए बनूंगा, बीए बनूंगा, एमडी बनूंगा, आईएएस बनूंगा, ट्रिलिट बनूंगा, सुखी हो जाऊंगा। झक मारना है। ऐसे झक मार के कई मेरे पास आ गए शांति पाने के लिए, डिलीट वाले भी, सीएम और पीएम पद वाले भी। तो बुल्ला शाह को चिढ़ चढ़ गई कि जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तो अल्लाह का रास्ता दिखाने वाले, भगवान का रास्ता दिखाने वाले लल्लू पंजू हमारा 40 साल बिगाड़ा, ऐसे समाज का भी समय बिगाड़ते। तो उसने हल्ला बोला, ये 40 साल मेरे बिगड़े और सिर भारी हो गया, गर्दन टेढ़ी होके ही रहती थी, सीधी गर्दन भी नहीं रख पाता था। टेंशन में गर्दन टेढ़ी की आदत पड़ जाती, अब सीधी हो गई, शुक्र है। बुल्ला की तो टेढ़ी ही रहती थी, सोते समय भी टेढ़ी गर्दन रहती थी ज्ञान के बोझ से। तो आदमी जब थकता है ना, एकदम झुझलाता है, तो क्रांति आ जाती, छोड़ो मुझे अपने ढंग से रहने दो। तो बुल्ला शाह ने हल्ला बोल दिया, आम करो तेम करो, ना मंदिर में जाओ, आम करो ते करो, बधु फगावी दो। आत्म साक्षात्कारी गुरु हृदय मंदिर में ले जाते, वही सार है, बाकी सब बेकार है। तो जिनका धंधा गुजारा चलता था वो मठ मंदिर वाले बुल्ला शाह के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई बुल्ला शाह को अल्लाह का रास्ते का बगावतखोर आदमी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बुल्ला ने कहा, किस बात की सजा? बोले, तुम मंदिर मस्जिदों का और परंपराओं का और पुस्तक पढ़ने का और माला घुमाने का विरोध करते हो, इसीलिए तुमको सजा मिलनी चाहिए। लोगों को गलत रास्ते लगाते हो। बोले, लोगों को जो गलत रास्ते लगाता है उसको सजा मिलनी चाहिए, इस बात पे मैं सहमत हूं। लोगों को जो गलत रास्ते लगाता है उसको सजा मिलनी चाहिए, इस बात पे मैं सहमत हूं।
मैं सजा स्वीकार करूंगा। लेकिन जो लोगों को, मैंने तो खाली लोगों को अपने मन की बात बताई, अनुभव। जो 10-10 साल लोगों को गलत रास्ते चलाते और बदले में कुछ नहीं मिलता, उनको कितनी सजा, मेरे को कितनी सजा दोगे? बोले 10 शलाकाएं तपी हुई तुम्हें मारी जाएगी, जल्लाद के द्वारा 10 शलाकाएं तुमको दंड दिया जाएगा। बोले जो 10-10 साल तक आत्मज्ञान है नहीं, साक्षात्कार है नहीं, अनुभव किया नहीं और दूसरों को रास्ता बताते, और 10-10 साल करके रास्ता बताया जिन्होंने, और 40 साल मेरे बीत गए, तो उनको वो भी तो लोगों को मिसगाइड करते ना, तो उनको सजा कितनी होनी चाहिए? बोले उनको 20-20 सलाखें लगनी चाहिए। तो बोले तुम सजा देने वाले अपने को 20-20 सलाखें लगवाओ। तुम ही मुला मौलवियों ने, पंडितों ने मेरे को रास्ता दिखाया था, ये करो ये करो ये करो ये करो। तुमको तो अनुभव नहीं हुआ, तुम्हें तो शांति मिली नहीं, तुम्हारे हाथ में या तुम्हारी दृष्टि में वो आभा नहीं जो ब्रह्म ज्ञानियों में होती। ये कैसा है जादू उनका, ऐसे तो तुम्हारे में है नहीं बल। तो मेरे 40 साल तुमने बिगाड़े, तुम्हें 20-20 सलाका लगे, फिर मेरे को 10 सलाका लगाने को सोचो। सारे चुप हो गए। भगवान का रास्ता दिखाने पर लंबी कथा। मेरे को भी ऐसे बहुत, अपने आप में वो अच्छे संत थे, लेकिन उनको पता नहीं था। तो मैं जब ईश्वर प्राप्ति के लिए खूब घूमा, तो 98 साल के दूध पे रहते मेरे को बताया 12 साल इधर जप करो, 12 साल इधर, 12 साल इधर, 12 साल यहाँ, फिर भगवान मिलेंगे। तो मैं तो तुरंत वहाँ से चल दिया। जब लीलाशाह प्रभु जी के पास गया तो काम बन गया। तब फिर हम घूमते घामते अपनी और अदा में गए, तो उस साधु ने मुझे पहचाना नहीं कि ये लड़का मेरे पास आया था। वो मेरा आदर करने लगे और बोले आप तो आशाराम महाराज, आप हमें बहुत मदद कर सकते हो। और उसका कोर्स मिलता तो 48 साल तो अभी मैं मर ही जाता। तो कभी कभी जिनको पता नहीं वो साधना का कोर्स बताने लग जाते। जिनको रब मिला नहीं, ईश्वर मिला नहीं, तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, कर करके मरो क्या। देर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं। अगर रहबर रिझ जाए तो उसकी एक खाली एक निगाह से, गुरु जी की एक निगाह से बायोजीत प्रसन्न हो गए, दूसरी मुस्कान से गदगद हो गए, हाथ रखने से तृप्त हो गए। अब बाकी आखिरी बचा है, बस उससे भी पूरा कर दिया। ऐसा भी तो होता है। पूर्ण गुरु की कृपा, जागृत स्वप्न आनंद लेते खाते, ब्रह्मानंद मस्ती मेरे ब्रह्मानंद मस्ती दे, गृहस्थ साधु करूप दे। नारायण नारायण।